नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बेहद दिलचस्प और सिखाने वाली कहानी लेकर आए हैं जो रिश्तों, विश्वास और स्वार्थ के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी एक छोटे भाई और उसकी बहन के बीच के रिश्ते की कड़ी परीक्षा की है, जिसमें रिश्तों की असली कीमत और स्वार्थ से ऊपर उठकर सच्चे अपनापन की अहमियत को दर्शाया गया है। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक साधारण सा बांसुरी का रूपांतरण एक बड़े संदेश को हमारे सामने लाता है। अगर आपको हमारी ये कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी बेहद महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं होता। यदि आपको लगता है कि इस दुनिया में सब आपके अपने हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब शायद ही कोई आपका साथ देगा। यह एक कड़वा सच है जिसे जितना जल्दी स्वीकार कर लिया जाए उतना ही बेहतर है। तो चलिए आज की कहानी के माध्यम से यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में इस दुनिया में कोई अपना है या नहीं। कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। ये बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक दुखी परिवार रहता था। इस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उनके माता पिता का निधन बहुत जल्दी हो गया था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उन बच्चों ने अपनी जिम्मेदारियां समझ लीं। शुरू में उन्हें अपने जीवनयापन में काफी परेशानी हुई, लेकिन समय के साथ उन्होंने कठिनाइयों का सामना करना सीख लिया। 7 भाई और उनकी बहन बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। रोज सुबह 7 भाई जंगल में शिकार करने निकल जाते और बहन घर पर रहकर सभी के लिए खाना बनाती और बाकी के काम संभालती। शाम को भाई जब जंगल से लौटते तो जानवरों और पक्षियों का शिकार लेकर आते। बहन उन्हें बड़े चाव से पकाकर भोजन तैयार करती। सब भोजन करते और संतुष्टि का अनुभव करते। इस तरह उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई हमेशा की तरह जंगल में शिकार के लिए गए थे। बहन घर पर सबके लिए खाना बना रही थी। सब्जी काटते समय अचानक उसकी एक उंगली चाकू से कट गई और खून बहने लगा। बहन ने सोचा, यदि मेरे भाइयों ने मेरी कटी हुई उंगली देखी तो वे बहुत दुखी हो जाएंगे। मुझे ये बात उनसे छिपानी चाहिए। उसने बहते खून को अपनी ओढ़नी से पोंछने की कोशिश की, लेकिन फिर सोचा, भाई अगर ओढ़नी पर खून के निशान देखेंगे तो मुझसे सवाल करेंगे। उसने दीवार पर पोंछने का विचार किया, लेकिन उसे लगा कि दीवार पर खून देखकर भी भाई सवाल करेंगे। अंततः परेशान होकर उसने कोई और उपाय खोजने की कोशिश की। जब उसे कोई समाधान नहीं मिला तो उसने वह खून उस सब्जी में मिला दिया जो वह बना रही थी। शाम को भाई लौटे। बहन ने उनके लिए खाना परोसा। 7 भाइयों को सब्जी बेहद स्वादिष्ट लगी। वे अपनी उंगलियां चाटते हुए बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। बहन ये सुनकर बहुत खुश हुई। थके हुए भाई जल्दी ही सो गए। अगली सुबह 7 भाई रोज की तरह शिकार के लिए निकले। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने पास की झील से पानी पिया और पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहीं पर वे बात करने लगे। वे कल की सब्जी की तारीफ करते हुए कहने लगे, इतना स्वादिष्ट खाना हमने पहले कभी नहीं खाया। आज घर पहुंचकर बहन से जरूर पूछेंगे कि उसने सब्जी में ऐसा क्या मिलाया था। शाम को जब भाई घर लौटे तो फिर से बहन की तारीफ करते हुए बोले, हमारी प्यारी बहन, तुमने कल रात की सब्जी में ऐसा क्या मिलाया था जिससे वह इतनी स्वादिष्ट बनी। बहन ये बात अपने भाइयों को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर भाइयों को पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो वे बहुत दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने बात को छिपाते हुए कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, मैंने वही बनाया जो रोज बनाती हूं। लेकिन उसका बड़ा भाई जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, प्यारी बहन, आज तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि तुमने इतनी स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाई। तुम्हें मेरी सौगंध है, सच बताओ। बड़े भाई का सभी सम्मान करते थे, इसलिए बहन को मजबूरी में सच बताना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया, मेरी उंगली कट गई थी, बस इतना सा खून सब्जी में मिल गया था। मैंने सोचा
कि अगर आप लोगों को यह बात पता चली तो आप दुखी हो जाएंगे, इसीलिए मैंने आपसे यह छिपा लिया। यह सुनकर 6 भाइयों के मन में एक अजीब विचार आया। उन्होंने सोचा, अगर हमारी बहन के खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हो सकती हैं तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात को खाने के बाद सभी भाई सोने चले गए, लेकिन उनके बीच इस बात की चर्चा चलती रही। बड़ा भाई बोला, सोचो, अगर उसकी खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो उसके शरीर का मांस कितना लाजवाब होगा। बाकी भाइयों ने उसकी बात पर सहमति जताई। हालांकि सबसे छोटे भाई को यह बात बिल्कुल गलत लगी। उसने बड़े भाइयों का मान रखते हुए कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन अपनी बहन को बचाने की योजना बनाने लगा। अगले दिन शिकार पर जाते समय 6 भाइयों ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने तय किया कि बहन को मारकर उसका मांस खाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक टीले पर बांस और पत्तों से एक चबूतरा बनाया। उनकी योजना थी कि बहन को बहला फुसलाकर वहां ले जाएंगे, फिर तीर मारकर उसकी हत्या कर देंगे। शाम को बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर ढूंढा है। आज हम उसे देखने और उसका घर देखने चलेंगे। बहन ये सुनकर बहुत खुश हुई और तुरंत तैयार हो गई। चलते चलते जब बहन थक गई तो उसने अपने बड़े भाई से पूछा, भैया, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? बड़े भाई ने उत्तर दिया, बस बहन, थोड़ी ही दूर है। फिर उसने टीले की ओर इशारा करते हुए कहा, वह देखो, तुम्हारा ससुराल, यहां तुम राज करोगी। बहन यह सुनकर बहुत खुश हो गई। टीले पर पहुंचने के बाद बड़े भाई ने बाकी भाइयों को आदेश दिया कि बहन को बांस के खंभे से रस्सी के सहारे बांध दें। सभी भाई मिलकर बहन को बांधने लगे। बहन ने जब अपने भाइयों को हत्यारे के रूप में देखा तो उसका हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब केवल तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे 7 भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। छोटे भाई को बहन की पुकार सुनकर दया आ गई, लेकिन 6 भाइयों का खुलकर विरोध करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। वह बेचैन था और अपनी बहन को बचाने का उपाय सोच रहा था। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सभी भाइयों को आदेश दिया कि वे बारी बारी से बहन पर प्रहार करें। सबसे पहले बड़ा भाई धनुष बाण लेकर आगे बढ़ा। बहन ने करुण स्वर में हाथ जोड़ते हुए कहा, मारो भैया, मेरी छाती पर लक्ष्य करके। तुम्हारा तीर अवश्य मेरी छाती को भेद जाएगा। लेकिन बड़ा भाई, जो हमेशा अचूक निशाना लगाता था, इस बार असफल हो गया। इसके बाद दूसरा भाई तीर चलाने के लिए तैयार हुआ। बहन ने उसके सामने भी हाथ जोड़कर वही करुण शब्द दोहराए, लेकिन उसका निशाना भी चूक गया। इसी तरह 6 भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती पर निशाना साधा, परंतु सभी असफल रहे। बहन हर बार प्रार्थना करती रही और कहती रही, मारो भैया, छाती पर लक्ष्य करके। अब 7वें भाई की बारी थी। 6 भाइयों ने उसे धमकी दी, छोटे भाई, पूरे जोर से तीर चलाओ और बहन को एक बार में मार डालो। अगर तुम्हारा निशाना चूका तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोटा भाई इस पूरी घटना से बेहद दुखी था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे तीर चलाना पड़ा। बहन ने उसकी ओर देखकर ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। छोटे भाई ने भारी मन से तीर चलाया और तीर बहन के माथे पर जा लगा। बहन दर्द से तड़प उठी। कुछ समय तड़पने के बाद उसने प्राण त्याग दिए। इसके बाद 6 भाइयों ने मिलकर बहन का मृत शरीर नीचे उतारा और बड़े भाई के आदेश पर उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ियां और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई लकड़ियां और पानी लाने के साथ कुछ मछलियां और केकड़े भी ले आया। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था, लेकिन भाइयों के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। 6 भाई बहन का मांस बड़े उत्साह से पकाने लगे। छोटा भाई मछलियां और केकड़े भी साथ में पकाने के लिए डाल दिया, ताकि वह बहन के मांस के बजाय मछलियां और केकड़े खा सके। खाना तैयार हुआ। छोटा भाई पहले से ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद चुका था। उसने बहन के मांस को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन के मांस को बड़े चाव से खा रहे थे और उसकी हड्डियां चबाने लगे।
छोटा भाई चुपचाप केकड़ा चबाने में व्यस्त था। जब सभी भाइयों ने बहन का स्वादिष्ट मांस खाकर पेट भर लिया तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, जूठा साफ कर दो। छोटा भाई बहन की बची खुची हड्डियां, सिर, नाखून और शरीर के अन्य हिस्सों को इकट्ठा कर एक गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद जहां बहन के मांस के टुकड़े डाले गए थे, उस स्थान पर बांस का एक पौधा उग आया और धीरे धीरे वहां बांसों का एक झुंड बन गया। एक बार एक महात्मा वहां आए और उसी बांस के झुरमुट के नीचे छुपकर मलमूत्र करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, महात्मा, दुर्गंध आ रही है। महात्मा, दुर्गंध आ रही है। यह आकाशवाणी सुनकर महात्मा ने तुरंत उस स्थान को साफ किया और झुरमुट में से एक बांस काटकर अपने साथ ले गए। महात्मा ने उस बांस से एक सुंदर बांसुरी बनाई और उसे बजाते हुए दिन भर लोगों के घर जाकर भीख मांगने लगे। वे बदले में उपदेश देते गए। एक दिन महात्मा उसी गांव में गए जहां बहन के 7 भाई रहते थे। जब वे बड़े भाई के घर पहुंचे तो बांसुरी से आवाज आई, ये है दुश्मन सबसे बड़ा, नहीं बाजो रे बांसुरी, बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी। बांसुरी ने आगे कहा, दया, प्रेम सब छोड़कर रिश्तों में यही दाग लगाया है। यह सुनकर बड़े भाई के पसीने छूट गए। उसने अपनी पत्नी से कहा, महात्मा को तुरंत भीख दो और उन्हें यहां से विदा करो। पत्नी ने वही किया, महात्मा को भीख दी और उन्हें विदा किया। इसी तरह महात्मा बारी बारी से 6 भाइयों के घर गए और हर बार बांसुरी वही गीत बजाती रही। इन भाइयों ने भी अपनी पत्नियों से महात्मा को भीख देकर विदा करने का आग्रह किया, क्योंकि वे डर रहे थे कि कहीं महात्मा ज्यादा देर रुके तो उनकी बहन की हत्या का राज खुल जाएगा। आखिरकार महात्मा 7वें भाई के घर पहुंचे। 7वां भाई, जो अभी तक कुंवारा था और अकेले रहता था, महात्मा को सम्मान से घर में बैठने के लिए स्थान दिया। बांसुरी से आवाज आई, यह है मेरे सबसे छोटे भाई का घर। महात्मा ने बांसुरी बनाने की कहानी छोटे भाई को सुनाई और फिर बांसुरी उसे दे दी। महात्मा के जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को अपने सिरहाने के पास रखा और ध्यान से उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद छोटे भाई के घर में बदलाव नजर आने लगे। जब वह घर लौटता तो घर हमेशा साफ सुथरा मिलता। यह देख छोटे भाई ने अपनी भाभियों से पूछा कि क्या वे उसकी गैर हाजिरी में घर की सफाई करती हैं, लेकिन सभी ने इनकार किया। छोटे भाई ने तय किया कि वह छुपकर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करता है। एक दिन छोटे भाई ने काम पर न जाने का निर्णय लिया और घर में छुपकर देखता रहा। जब घर सुनसान हुआ तो बहन की शक्ल वाली एक लड़की बांसुरी से बाहर आई और घर की सफाई करने लगी। फिर वह बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने यह सब देखा और उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने यह बात अपनी बड़ी भाभी से कही। बड़ी भाभी ने उसे सलाह दी कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकले, वह बांसुरी को आग में डालकर जला दे और फिर उस पर तुलसी का जल छिड़क दे। छोटे भाई ने उसी तरह किया। जैसे ही लड़की बाहर आई, उसने बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर तुलसी का जल छिड़क दिया। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में बदल गई और छोटे भाई को यह समझ में आ गया कि वह उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया और दोनों भाई बहन प्रेम से रहने लगे। अब दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इस दुनिया में रिश्तों की मिठास और सच्चाई बहुत जरूरी है और असली अपनापन तभी प्रकट होता है जब कोई बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद करता है। रिश्तों में सतर्क रहना चाहिए और उन लोगों को पहचानना चाहिए जो सच में हमारे साथ खड़े होते हैं। इस सच्चाई को अपनाने से हम अपने रिश्तों की कद्र कर सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली अपनापन और रिश्तों की सच्ची कीमत तभी समझी जा सकती है जब हम बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे का साथ दें। यह हमें दिखाता है कि जीवन में रिश्तों का महत्व स्वार्थ से कहीं ऊपर है और सच्चा समर्थन उसी से मिलता है जो हमारे साथ सच्चे दिल से खड़ा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले पा सकें।
हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी से कुछ महत्वपूर्ण सीख पाए होंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक और सिखाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।